Good morning, friends. I am Susan Prajapati, and we are today going to learn heat and mass transfer. Welcome in Mac Academy. First of all, in heat and mass transfer, we all know about the heat transfers. Heat basically transfer from one to another by temperature difference. अगर टेम्परेचर हॉट है तो हॉट से कोल्ड की तरफ फ्लूइड हीट ट्रांसफ़र होती है, जिसे हम हीट ट्रांसफ़र कहते हैं। बेसिकली ये तीन अलग अलग तरह से होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसे कंडक्शन कहा जाता है, सेकंड कन्वेक्शन कहा जाता है और थर्ड रेडिएशन कहा जाता है। अब हम समझेंगे सबसे पहले कि कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है और रेडिएशन क्या होता है। तो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल कंडक्शन। सी व्हाट इज कंडक्शन। जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है, एक मोमबत्ती लेके हम एक सॉलिड रॉड को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले ब्लू लाइंस होती है, ये पूरा फ्लूइड जो रॉड है वो ठंडा था। जैसे ही हमने हीट दी, धीरे धीरे उसके हर एक मॉलिक्यूल्स ने अपनी हीट एक दूसरे को ट्रांसफ़र की। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से हीट दी जा रही है और ये हीट और सबसे पहले ये वाले मॉलिक्यूल को मिलती है। ये वाले मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं कि ये हीट को दूसरे मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करते हैं, दूसरे तीसरे को, तीसरे चौथे को, और इस तरह से अपनी हीट एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हीट मिलती है तो ये सबसे पहले हॉट हो जाता है, उसके बाद वन बाय वन स्लोली वो पूरा गर्म होता है। सो इस तरह से जो होता है सॉलिड्स में ही होता है। तो वन मॉलिक्यूल्स से दूसरे मॉलिक्यूल्स को हीट ट्रांसफ़र करने का सिचुएशन है, उसे कंडक्शन कहते हैं। तो अब देखते हैं इसकी बेसिक डेफिनेशंस क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी डेफिनेशंस। कंडक्शन इज ट्रांसफर ऑफ अ हीट। जैसे कि हमने देखा कि हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। हीट फ्रॉम वन पार्ट सब्सटेंस टू अनदर पार्ट ऑफ सेम सब्सटेंस। जैसे कि हमने देखा कि रॉड में एक ही रॉड में ट्रांसफ़र हो रही है, तो सेम सब्सटेंस है, ठीक है, और एक पार्ट से दूसरे एंड ऑफ द पार्ट तक हीट ट्रांसफ़र हो रही है, और ये जो हो रही है वो अपने मॉलिक्यूल्स के द्वारा हो रही है। सो सेम सब्सटेंस में हो रही है और सेम पार्ट में हो रही है। सो दैट्स कॉल्ड कंडक्शन। नाउ कंडक्शन को और डिटेल में जानते हैं। जैसे कि हम रोज़ सुबह में पानी गर्म करते हैं, चाय गर्म करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि नीचे से हम हीट देते हैं, ठीक है। जैसे हीट देते हैं तो उसके हीट की एनर्जी जो होती है तो उसके सॉलिड सरफेस को मिलती है। जैसे कि ये फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो हीट है वो यहाँ से पतीले की जो सॉलिड मटेरियल होता है उसे मिलती है। उसके बाद सॉलिड मटेरियल्स क्या करता है कि ये जो अपनी हीट है वो उसके और मॉलिक्यूल्स को पास करता है, जो जिसमें वाटर रहता है और पानी उबलता है। अब सबसे पहले देखा जाए तो ये अपनी हीट जो एनर्जी है, जो हीट एनर्जी है वो और जगह पे ट्रांसफर सॉलिड में ट्रांसफ़र करता है। तो सॉलिड क्या करता है कि सॉलिड अपने यहाँ पे जो दी जा रही है एनर्जी उसे और जगह पे ट्रांसफ़र करता है, और मॉलिक्यूल्स पे ट्रांसफ़र करता है। तो ये टाइप कंडक्शन होगा। जैसे कि हम सोलर रेंज पर भी ट्रांसफ़र होती है, तो ये कंडक्शन का एक तरीका होगा। बेसिकली तीन तरह से होता है ये कंडक्शन। सॉलिड में होता है, लिक्विड में होता है और गैस में भी होता है। सबसे पहले तो देख लिया हमने सॉलिड्स में। लिक्विड में अब देखते हैं किस तरह से होता है। देखिए लिक्विड में ये होता है कि जैसे कि ये सॉलिड के पास पार्टिकल ने यहाँ पे दी, अब इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में था ये लिक्विड, ये बीच में लिक्विड है। तो ये जो डायरेक्ट कांटेक्ट में मॉलिक्यूल 1 to 1 कांटेक्ट में है, तो उससे होगा क्या, तो सॉलिड जो है तो ये सारी अपनी हीट एनर्जी लोअर टेम्परेचर की ओर ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब लिक्विड की ओर ट्रांसफ़र करेंगे। लिक्विड में क्यों? क्योंकि वो ठंडा है, कोल्ड है। तो हमने जैसे भी देखा था पहले कि अपनी हीट एनर्जी को लोअर टेम्परेचर पे ट्रांसफ़र करता है। जहाँ पे भी लोअर टेम्परेचर होगा, पानी की जगह और कुछ भी होगा तो उसकी ओर ट्रांसफ़र करेगा। सो ये लिक्विड में ट्रांसफ़र हो गई, ठीक है। और सेकंड और थर्ड आफ्टर गैस में होती है।
Then after, in solid the heat is conduction is the following in two mechanism. ठीक है, लेटिक वाइब्रेशंस. देखिए हमने सबसे पहले देखा था लेटिक वाइब्रेशंस क्या होता है. जैसे कि हीट यहाँ से फ्लो होती है तो पूरा वाइब्रेट होता है. तो ये हीट वाइब्रेट होने की वजह से जो हीट की वजह से पास होने की वजह से जो वाइब्रेशन होता है उसे लेटिक वाइब्रेशन बोलते हैं. और सेकेंड वन होता है बाई ट्रांसपोर्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स. जैसे कि यहाँ पे हीट मिली तो इसमें इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें से फ्री हो जाता है. तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ वहाँ घूमने लगता है. उसकी वजह से एक कंडक्शन में मैकेनिज्म आती है. एंड दैट्स फॉर नाउ. प्लीज़ like our video, comment, share and subscribe to encourage it. Please subscribe our video for encourage for more video. Thank you.